हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुस्कान गोयल 15। सॉरी, अब मैंने ये चैनल का नाम चेंज कर दिया। तो मुस्कान गोयल स्वाट टेल्स, जिसमें मैं खुद की जो जर्नी है वो खुद बोलूँगी। तो स्वाट टेल्स नाम मेरे को ठीक लगा तो मैंने इसके पीछे स्वाट टेल्स लगा दिया। तो हाल ही में मैंने ये चेंज किया। तो आज का जो सबसे ख़ास वीडियो मेरा होने वाला है, जो कि ना हमारे अगरसेन मंदिर की होने वाली है। जैसे कि आपने हमारा जो आगे ऊपर का टाइटल देख ही लिया होगा। तो हाल ही में मुझे एक बहुत ही खास यात्रा पर जाने का अवसर मिला, जो मेरी आत्मा को गहरे तक छू गई। यह यात्रा महाराज अग्रसेन के मंदिर की थी, जो उनकी महानता, उनके योगदान और समाज के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। मंदिर की शांतिपूर्ण और दिव्य ऊर्जा ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा दी। ये बहुत खास बात है कि अग्रसेन महाराज हम वाणिज्य परिवार में बहुत ही खास है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज थे और इनका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे, हम ऐसी ख्वाहिश रखेंगे। और जो मैंने मंदिर में जब प्रवेश किया तो एक शांतिपूर्ण वातावरण था। मुझे अपने भीतर एक ऊर्जा से महसूस हुई। मंदिर की भव्यता और उनकी व्याकुलता और उसकी पूजा विधियाँ मुझे उनके जीवन के उद्देश्य और उनके योगदान की याद दिलाती थी। जैसे कि हम वाणिज्य हैं तो हमें अग्रसेन महाराज की गाथा पता होनी चाहिए, और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ही इनकी गाथा सुनाते हैं, तो मैं आपको ये सुनाना चाहूँगी। जैसे ही मैंने महाराज अग्रसेन की मूर्ति के सामने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया, ऐसा लगा जैसे उनके आशीर्वादों से मुझे किसी उच्च शक्ति का समर्थन मिल रहा हो। जैसे हम पेरेंट्स से आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही मैंने अग्रसेन महाराज से आशीर्वाद लिया। महाराज अग्रसेन का जीवन एक प्रेरणा है, तो इनकी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। महाराज अग्रसेन एक महान राजा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उनका उद्देश्य हमेशा शांति, समृद्धि और समानता के सिद्धांतों को फैलाना था। उनका आदर्श जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज को जोड़ने, सहयोग की भावना को बढ़ावा देने और एक दूसरे के लिए मददगार बनने का कितना महत्व है। अग्रसेन महाराज ने व्यापार और वाणिज्य को अपनाया था और इसे प्रोत्साहित किया, जिससे उनके राज्य में समृद्धि और वातावरण बना। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता और न्याय का व्यवहार किया था, और उनका मानना था कि अहिंसा, करुणा और असमानता ही एक समृद्ध और ऐसा शांतिपूर्ण समाज की नींव होता है। अग्रसेन समाज की स्थापना, जो कि 18 प्रमुख गोत्रों की स्थापना की। अग्रसेन महाराज ने 18 गोत्र बनाए थे, जो कि अभी भी चल रहे हैं और जिनसे अग्रवाल समाज की नींव पड़ी थी। यह समाज एकजुट होकर व्यापार, शिक्षा और समाज कल्याण में अग्रणी बना। इस परंपरा का पालन आज भी उनके वंशज करते हैं और यही समाज की एकता और सहयोग का प्रतीक बन चुका है। और इसके 18 गोत्र, जो कि अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। ये जो प्रमुख गोत्र है कुलों के, ये 18 माने जाते हैं, जो कि उनके पुत्रों से संबंधित होते हैं। ये गोत्र आज भी अग्रवाल समाज में मान्य और पूज्य जाते हैं। तो इनकी पहचान हम कुछ नामों से की जा सकती है। ये नाम अलग अलग हो सकते हैं। एंड सबसे पहला जो पुत्र था बड़ा, उनका नाम गर्ग गोत्र से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम सबसे प्रथम गर्ग गोत्र को माने देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है गोयल, जो कि हम हैं। जैसे कि मेरा नाम मुस्कान गोयल है, तो गोयल मैं अग्रसेन के पुत्री हूँ। वो हमारे राजा हैं। तो थर्ड नंबर पे है बंसल, अग्रेस, मित्तल, जिंदल, कंसल, मंगल, सिंगल, बिंदल, नंगल और तायल, कुछल। कुछ ऐसे ही 18 गोत्र हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं। हम अब नेक्स्ट जो हमारा पग है वो रखेंगे, जैसे कि हमारी नेक्स्ट गुफा, जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी उसके अंदर। एंड कैमरे में थोड़े अंधेरा वगैरह हो सकता है, क्योंकि हम गुफा के अंदर जा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं ये गुफ़ा बहुत ही बड़ी है और इसके अंदर छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जो कि एक और मंदिर की तरफ जाता है। इसमें सभी देवी देवताओं की फ़ोटोज़ हैं एंड यहाँ पे बहुत मान्यता है एंड इसके अगरो धाम के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि इसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। जब मैं हमारे स्कूल में थी प्रेयर में, हमारे टीचर ने बताया था अगरो धाम के बारे में, जो कि सच है या झूठ मुझे नहीं मालूम, बट मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारे टीचर कह रहे थे कि वहाँ पर जो अगरो धाम था वहाँ की कहानी कुछ इस तरह थी। जब ये मंदिर स्थापित हुआ था उससे पहले यहाँ पर अग्रसेन महाराज के कुल वंशज रहा करते थे जो कि बहुत ही अमीर होया करते थे एंड बहुत ही व्यापार किया करते थे। बहुत बड़ा उनका उद्योग हुआ करता था और वहाँ पर कुछ संत महात्मा आए थे जो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर आए थे। तो संत महात्मा का तो कर्म है भिक्षा मांगना, घरों में भिक्षा लेकर अपना गुजारा करना। तो हमारे जो व्यापार है तो हम लोगों को शिक्षा देंगे कि आपके हाथ पैर है तो आप खुद बनाकर खाओ, खुद कमाओ। तो हम ऐसे कुछ कह देते हैं कई बार। तो ऐसे ही जो संत महात्मा थे वो अगरवा धाम के जो व्यापारी थे उनसे मांगने गए तो उन्होंने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और उनको वहाँ से खाली हाथ भेज दिया गया। तो नेक्स्ट डे भी वो वैसे ही गए, वैसे ही खड़ी खोटी सुनी, ऐसे ही वो 3 दिन भूखे रहे, उनको कुछ नहीं मिला। जब वो चौथे दिन उनका लास्ट डे था तो वो सोच रहे थे कि अगर इन्होंने मेरे को आज कुछ भी ना दिया तो मैं इस गाँव को श्रापित कर दूँगा। तो ऐसे तो सोच में आता है, बट फिर वो गए तो वहाँ से फिर से वही कहने को मिला। तो वो जब आ रहे थे तब उन्होंने एक जो लेडी थी वो जो बहुत गरीब थी लेकिन थी अगरवाल फैमिली से, तो उसने उनको खाना खिलाया, उनकी देख रेख की। उन्होंने उनसे पूछा भी कि आप ऐसे कैसे हो हम लोग। फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये जो व्यापारी है ये बहुत ही कठोर हैं, इनको बिल्कुल भी दया नहीं आई कि हम इनसे 4 दिन लगातार मांगने गए खाना और इन्होंने हमें ठुठकार दिया। तो उन्होंने उस बुढ़िया जो गरीब लेडी थी उसको कहा कि तू यहाँ से चली जा, अगले दिन ये सारा जो शहर है ये मिट्टी में मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान वगैरह आने वाला है। तो वो जो लेडी थी उनकी बात मान जाती है और अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वो उसी दिन निकल जाती है। और अगले दिन वैसे ही हुआ जैसे कि संत महात्मा ने कहा था, सारा जो अगरो धाम था वो मिट्टी में मिल गया। और अब जो सरकार हमारी मोदी सरकार आई हुई है तो उन्होंने इसका फिर से सिलेक्शन किया एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छे जो कंस्ट्रक्शन का काम चलाया और आज हम इसकी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है सब कुछ। और ये मंदिर भी शायद अभी का है एंड इसकी गुफा वगैरह पहले की थी जो कि खोजी गई थी। तो आप देख सकते हैं अब मैं छत पे आई हुई हूँ, तो यहाँ पे बारिश आई हुई थी तो ऐसे कुछ है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ठंडी वगैरह हवा चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने ही जिस पे शायद अग्रसेन महाराज है, मैंने ज़रा अच्छे से नहीं देखा, मैं दिखा देती हूँ शायद दिख जाए। एंड उसके पास में देखो आप देख सकते हो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मूर्ति हनुमान जी की है। हम वहाँ भी जाएंगे बट एक बार देख लेते हैं यहाँ से कुछ। एंड आप इस मंदिर का स्ट्रक्चर है और जो कलर्स वगैरह है एंड जो डिज़ाइनिंग है वो आप देखिए कितनी अच्छी है। एंड यहाँ से एक वो भी नया ग्राउंड जो नीचे उतरने वाला, पता नहीं इसको क्या कहते हैं बट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे आसपास सभी जगह पेड़ पौधे थे एंड ग्रीन था। एंड आई होप आपको ये पसंद आएगी व्लॉग मेरा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं ऐसे वीडियो आपको और दिखा सकूं। तो आपको बताई है मैंने पहले से ही एक व्लॉग और डाल रखा है जो कि अग्रसेन हॉस्पिटल का है, जो कि अग्रसेन कॉलेज के नाम से है। वहाँ पे
मेडिकल की पढ़ाई करवाई जाती है एंड वो हॉस्पिटल भी है साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूजा पाठ का सामान भी मिलता है एंड यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी लगी रहती है जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। अग्रसेन महाराज एक व्यापारी थे, राजा थे, लेकिन फिर भी वो हमारे देवता के बराबर है, यानी कि हमारे भगवान हैं, तो हम उसकी पूजा के लिए प्रसाद तो ले लेते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम बाहर आ गए हैं एंड हम वही जा रहे हैं जो कि मैंने आपको दिखाया था कि हनुमान की बड़ी मूर्ति, तो उसी साइड जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण कितना अच्छा है एंड कितना ग्रीन ग्रीन हो रहा है एंड यहाँ के रोड भी बहुत बड़े बड़े हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ से वैन भी वगैरह जाती रहती हैं एंड आप देख सकते हैं सामने एक बड़ी मूर्ति दिख रही है हनुमान जी की। बस उसी को देखते देखते हम चल रहे हैं, हमको रास्ता का तो नहीं पता बट हम चल रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे यात्री आए हुए हैं जो कि यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लैंप्स वगैरह बनाए हुए हैं जहाँ पे यात्री आराम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सबको अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो मैं किसी का फेस वगैरह नहीं दिखाना चाहती। तो आपने देख ही लिया होगा वैसे तो। एंड आप देख सकते हैं हमारी मूर्ति कुछ पास ही आ गए हैं एंड यहीं पे एक बहुत बड़ी चमत्कार हो गया था जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे छोटे भाई जो कि प्रवीण है उसको यहाँ पे बेलगिरी जैसा कुछ फल मिला था जो कि हमने उठा लिया था। बहुत ही हमने खाया नहीं बट बहुत ही क्यूट लग रहा था वो, मैंने ले लिया उस पे से। एंड अब हम उसी मंदिर में जाएंगे जहाँ पर ये बड़े हनुमान की मूर्ति है एंड ये बहुत ही आकर्षित लग रही थी गाइज, ये बहुत ही अच्छी सी दिख रही थी। एंड इसके पास जाने पर है ना, ये जो पर्वत के ऊपर खड़े हुए हैं भगवान, इसके पास जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिंपांजी और जो शेर वगैरह खड़े हैं, ये ऐसे लग रहे हैं रियल हो। एंड ये बहुत ही बहुत ही आकर्षित लग रहा था। आप तो स्क्रीन पे देख रहे हैं बट मैं रियल में देख कर आई हूँ, तो आप भी देखना कभी मौका मिले तो। अगरोधाम तो हमारे हिसार एंड दिल्ली के पास ही पड़ता है एंड आप उसके आसपास रहते हो तो आपको बहुत ही मौका मिल सकता है कि आप यहाँ आ सकते हो। एंड इसके नीचे से कुछ दरवाज़ा भी है, शायद इसके अंदर जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है ये मंदिर इसी के अंदर है, यानी कि ये जो पर्वत सा बना हुआ है इसके अंदर ये मंदिर है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। बालाजी है यहाँ पे एंड यहाँ पे पंडित जी भी हैं जो कि बहुत आकर्षित लग रहे हैं। एंड इनके जो ऊपर संदूर है ये इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। इसकी कहानी तो आपको पता ही होगी, इसके बारे में तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस मुझे माफ़ करना कि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैं चल रही हूँ एंड मुझे कैमरा पकड़कर चलने की कोई आदत नहीं है। एंड मैं व्लॉग्स भी अभी डालना स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है कि कैमरा पकड़कर लोगों के सामने चलना, तो आप समझ ही सकते हैं। एंड ये कैमरा भी मैं कुछ इस तरीके से पकड़ा हुआ है लोगों को ना लगे कि मैं वीडियो बना रही हूँ एंड इसलिए ये हिल रहा है, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ ये हिल रहा है, तो मुझे माफ़ करना गाइज। एंड आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये पर्वत दिख रहा है एंड पे वैन खड़ी हुई है। एंड अब नेक्स्ट यहाँ पे आसपास छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर भी जाएंगे, तो हम सभी जगह घूमेंगे, आपको ये मंदिर दिखाएंगे, आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ का दर्शन कराएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यात्रीगण यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे ही रेस्ट कर रही हैं। हमारे नंदी बाहर है, अंदर हमारे भोले बाबा हैं एंड इससे अंदर लग रहा है मेरे को माता रानी है। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं यहाँ से भोले बाबा दिख ही गई है तो मैं बता देती हूँ, क्या पता भोले बाबा मेरे को भी दें। यहाँ पे मम्मी ने कैमरा पकड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे जल चढ़ा देती हूँ। एंड देखो मेरा छोटा भाई भी मेरी तरह जल चढ़ा रहा है। ये अच्छी बात है कि मेरा भाई मेरी थोड़ा कॉपी कर रहा है, इसकी वजह से मैं भी थोड़ा सेफ फील करूँगी कि मेरे साथ कोई और है। एंड आप समझ ही सकते हैं। अब हम जा रहे हैं एक बड़े और मंदिर में
मेरी मम्मी कहती थी कि यहाँ से एक और बड़ा मंदिर है। एंड यहाँ पर शॉप्स वगैरह भी है गाइस। आप जैसे कि यात्रीगण रात्रि में रहते हैं तो यहाँ पर खाना वगैरह मिल जाता है, जो कि आपको पैसों में ही ख़रीदना पड़ेगा। और जो अलग से सेवा दी जाती है वो तो कुछ मेला वगैरह पे दी जाती है, जो कि भंडारा होता है। मुझे तो लगता है यहाँ पहले भंडारा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लेट्स वगैरह नीचे गिरी हुई है। एंड यहाँ पे बाहरी भी निकाल चुके हैं लगता है। यहाँ पे था कुछ तो था, मतलब मेला वगैरह लगा हुआ था कई दिनों का। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मंदिर में आ चुके हैं। एंड ये मंदिर हमारे लिए एक और स्पेशल चीज़ हो सकती है, जो कि आपको पता ही होगा। एंड यहाँ पे हम भाग रहे थे तो मेरा कैमरा कुछ इसी तरह हिल रहा था। तो मेरे और मेरे छोटे भाई में रेस लग गई थी कि हम दोनों में से कौन सीढ़ी चढ़ेगा जल्दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल का मंदिर है। एंड यहाँ पे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं, जिसे मैं झुला देती हूँ थोड़ा सा। एंड ये मेरे को ध्यान नहीं है, ये भी एक छोटा लड्डू गोपाल और है। और यहाँ पे भी बहुत सारे लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ हैं। एंड ये बड़ी कृष्ण जी की मूर्ति है। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल राधा रानी। एंड ये आपको पूरी मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। एंड यहाँ पे हम फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे थे, थोड़ी क्लिक्स वगैरह कर रहे थे यहीं पे। और भी भक्तजन यहाँ पे आ रहे थे। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते क्या रहेगा। तो मैं यहाँ से आपको व्यूज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर आसपास कुछ जंगल वगैरह भी दिख रहा था, को लग रहा था कि जंगल है पीछे शायद, क्योंकि पूरा हरा हरा सा था। एंड यहाँ से व्यूज़ देखने में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, पहले से दिख रहा था, बट बहुत ही ऐसे फ्रेश फील हो रहा है कि जैसे मैं वहाँ पर ही हूँ। एंड हम अब नीचे आ जाते हैं। एंड यहीं से एक और चीज़ स्टार्ट हो रही है, जो कि मतलब बहुत ही ख़ास थी मेरे लिए, बहुत ही एक्सपीरियंसफुल थी। यहाँ पे चलते फिरते खिलौने थे खिलौने नहीं, मतलब मूर्तियाँ वगैरह थी। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखना। पहले हम यहाँ से टिकट्स वगैरह ख़रीद लेते हैं। टिकट्स ख़रीदेंगे यहाँ से हम। ये हमने टिकट्स ख़रीद ली हैं। एंड ये अब हमें अंदर लेकर जाएंगे। ये हम अंदर तो मेरे को तो इसका रास्ता नहीं पता था, मैं थोड़ी सी आगे चली थी, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सा था, तो मैं डर के वापस आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। ये देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रूम्स वगैरह बहुत ही मतलब पुराने रूम्स थे, जैसे कि मतलब डरावना सा था कुछ। तो हम यहाँ आ गए हैं। तो अंदर ये अब स्टार्ट देंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी अंकल स्टार्ट कर देते हैं तो ये चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं ये कुछ हिल रहा है, कैमरा ही ज़्यादा हिल रहा है, क्या करें। हाँ, आप देखते थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। मैं ये बाद में वो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि कैमरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है कि ये हिल रहा है। मेरा कैमरा कुछ ज़्यादा हिल रहा है तो आपको दिख ही नहीं रहा। इस अंदर भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं जो कि हमें अब पता नहीं है ना, मेरे को मतलब थोड़ी बहुत पता है, थोड़ी बहुत नहीं, तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ वो स्टोरी। और अभी इतना टाइम नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ओह माय गॉड, हाँ कैमरे में दिख रहा है ये हिल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं तो इनसे डर भी रही थी, मतलब कुछ चाकू वगैरह हिला रहे थे। एंड ये हमारे भोले बाबा, ये द्रौपदी चीर हरण, हाँ ये द्रौपदी चीर हरण है। इसकी कहानी मेरे को सबसे अच्छी लगती है द्रौपदी चीर हरण वाली। द्रौपदी ने ना बहुत अच्छा इशारा किया है उन लेडीज़ के लिए, हम सब लेडीज़ के लिए। हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली द्रौपदी से। इनको बहुत सारी तीर्स लगी थे ये द्रोणाचार्य थे, नहीं द्रोणाचार्य पता नहीं कौन थे। ये हमारे नटखट लड्डू गोपाल श्री कृष्ण, एंड इनकी लीला दिखाई गई है। एंड ये नहीं पता कौन है, इनकी कहानी भी मैंने सुनी हुई है बट मेरे को याद नहीं है। एंड ये राक्षस दिख रहा है मेरे को, ये सब उल्टा पुल्टा हो रहा है।
मज़े आ रहे हैं देखने में, आप सबको भी मज़े आ रहे होंगे। मैंने ये अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया, बट मैं करना चाह रही थी कि आपको अच्छे से रिकॉर्ड हो। एंड इसके नीचे वो भी दिखा के ब्रह्मा जी का मोह भंग, यानी कि वो लड्डू गोपाल ने ब्रह्मा जी का वो किया था। ओ ये नरसिंह अवतार वाली स्टोरी भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड ये गोवर्धन पर्वत जो चिटकली उंगली में उठा लिया था श्री कृष्ण ने। एंड ये हमारे, देखा नहीं मैंने अच्छे से, ये जो हमने पहला देखा था ये वाली वो थी स्टोरी जिसमें श्री कृष्ण ने सखियों के कपड़े चुरा लिए थे जब वो नहा रही थी। तो इसी के साथ ये हमारी शायद वीडियो ख़त्म हो रही है। एंड आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड मेरी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही होगी। एंड मैं लेती आऊँगी ऐसी वीडियोस, जुड़े रही मेरे यूट्यूब चैनल से। ओके, बाय बाय, थैंक यू।